Welcome viewers. I am AK Chaudhary from the Global English Classes Bureau. In today I am going to teach you the most important chapter of English grammar, time and tense. As you know कि यदि आपके पास टाइम एंड टेंस का नॉलेज नहीं है, दैट मीन्स ना तो आपसे वॉइस बनने वाला है, ना तो आपसे नरेशन बनने वाला है, और ना ही आप स्पोकन के लिए ठीक है, और ना ही आपको लिटरेचर का नॉलेज हो पाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को एक अलग ही अंदाज में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। So we should continue this class. Time and tense. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे आपको जगह मिल जाएंगे कि केवल इस चैप्टर का नाम क्या रहता है, टेंस रहता है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है, टाइम एंड टेंस। इट मींस ये हुआ कि टेंस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किस चीज से, टाइम से। तो टाइम हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड, इस दोनों में जो डिफरेंस है आपका कि टाइम जो बनाया गया है ना, सो किसके द्वारा, तो ईश्वर के द्वारा। टाइम हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड, समय बनाया गया है ईश्वर के द्वारा। बट टेंस इज अ चैप्टर ऑफ ग्रामर, लेकिन टेंस जो है ना वो ग्रामर का क्या है, एक चैप्टर है। इन अनदर वर्ड वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ टेंस, यदि डेफिनेशन ऑफ टेंस देखें दूसरे शब्दों में क्या है, तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस वर्ब का ही एक फॉर्म है, वर्ब का ही रूप है। दैट इंडिकेट्स, जो बताता है, द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य के समय को। मतलब टेंस और कुछ नहीं बल्कि क्या है, वर्ब के फॉर्म है। यदि वर्ब के फॉर्म आपको समझ में आ गया कि कौन सी वर्ब की फॉर्म किस टेंस को इंडिकेट करता है, तो आपको इंग्लिश सेंटेंस में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कौन सी टेंस है और इसका वॉइस क्या बनेगा एक्चुअली, और इसका नरेशन क्या बनेगा। तो वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं, 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। तो ये 5 ही वर्ब के ऐसे फॉर्म होते हैं जो सारे टेंस को इंडिकेट करता है कि कौन सी फॉर्म है तो कौन सी टेंसेस होगी। सबसे पहले यदि हम देखें तो टाइम 3 तरह का होता है आपका, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रही है ना, जितनी चीजें, वो सारा का सारा किस में है, तो प्रेजेंट में है। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू इन दिस टाइम, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, आई एम टीचिंग यू नाउ। तो ये सारी की सारी बातें क्या है, प्रेजेंट में है। पास्ट, जैसे मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया, आई टॉट यू यस्टरडे, आई टॉट यू यस्टरडे, ये बातें कब की, पास्ट की। फ्यूचर, जो चीजें होने वाली है ना, जो एक्शन होने वाली है, वो क्या होता है, फ्यूचर। जैसे मैं कल आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू टुमारो, ये बातें कब की, फ्यूचर की। तो ये 3 तरह का आपका टाइम हुआ। टेंस को देखेंगे, बहुत सारे लोग समझते हैं टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ऐसा कुछ नहीं है, वो टाइम होता है 3 तरह का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस की यदि आप बात करें ना, तो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट को ही आप क्या बोलते हो, सिंपल बोलते हो, या फिर इसे ही आप क्या बोलते हो, नॉन प्रोग्रेसिव बोलते हो। इम्परफेक्ट, इसी को आप बोलते हैं प्रोग्रेसिव, और इसी को बोलते हैं आप कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट, और फोर्थ है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि आप इस बात को समझते हैं कि टेंस क्या है, वर्ब का फॉर्म है, तो ये भी चीजें क्लियर कर लेते हैं यहीं पर कि कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है तो कौन सी टेंसेस होती है। जैसे आपको इंडेफिनिट की यदि आप बात करें तो V1, V2 और V5, ये 3 यदि वर्ब के फॉर्म आ जाए, V1, V2 और V5। जैसे एक वर्ड लेते हैं, एक वर्ब लेते हैं, गो, तो गो आया तो भी इंडेफिनिट, वेंट आया तो भी इंडेफिनिट, और V5 कैसे बनता है, एस या ईएस लगाने से। तो गो में यदि ईएस लगा दिया तो क्या बन गया, गोस, तो वो भी क्या हुआ आपका V5। तो तीनों का तीनों क्या हुआ, इंडेफिनिट। यदि इम्परफेक्ट की बात करें, जिसे आप कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं या फिर प्रोग्रेसिव बोलते हैं, तो V4 को आप क्या बोलते हो, इम्परफेक्ट। जैसे कि आपने गो में आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया, गोइंग, तो गोइंग क्या हो गया, इम्परफेक्ट बन गया। परफेक्ट किस वर्ब के फॉर्म को, कौन सी वर्ब के फॉर्म ऐसा है जो परफेक्ट को दिखाता है, तो V3। जैसे गो, वेंट, गोन, तो गोन क्या हो गया, परफेक्ट। अब 5 वर्ब के फॉर्म थे, V1, V2, V5 गया इंडेफिनिट में, इम्परफेक्ट में गया आपका V4, और परफेक्ट में गया आपका V3। तो सारा का सारा वर्ब फॉर्म क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कौन सी वर्ब की फॉर्म दिखाएगा, क्योंकि 5 ही फॉर्म होता है वर्ब का। कई सारे लोग बोलते हैं 6 फॉर्म, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने पूछा था किसी से कैसे होते हैं V6, तो बोला कि गो के पहले सर 2 लगा दिया ना, तो 2 गो बन गया, तो वो क्या बन गया, V6 बन गया। ऐसा कुछ है नहीं। आप उस चीज को क्या बोलते हो, इन्फिनिटिव बोलते हो। यदि आप किसी वर्ब के पहले आपने 2 लगा दिया तो दैट मींस आप इन्फिनिटिव वर्ड का यूज करते हैं।
जैसे आप बोलते हैं ना टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, या इसी बात को आप जिरंड में बोलते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो इस तरह की बातें होती है। तो फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सी वर्ब का फॉर्म दिखाएगा? तो आप गौर करेंगे तो ये दो टेंस से मिलकर बना है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को ही क्या बोलते हो आप? इम्परफेक्ट बोलते हो। इम्परफेक्ट का ही नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट में V3 चाहिए और कॉन्टिन्यूअस के लिए V4 चाहिए। तो परफेक्ट जैसे आप बोलते हैं ना बी वॉज बीन, तो ये बीन क्या हो गया? V3। तो जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उसमें बीन जरूर रहेगा, बी डबल एन बीन, और कॉन्टिन्यूअस मतलब V4। तो बीन प्लस V4 का यूज होगा किस में? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब यदि आप बात करें टाइम और टेंस दोनों मिला करके, तो टाइम हुआ 3 और टेंस हुआ 4। तो 3 गुने 4 बराबर 12, मतलब 3 into 4 is equal to 12। तो टोटल टाइम एंड टेंस की बात करें तो कितनी होती है? 12 होती है। जिसमें पहला यदि नाम देखेंगे आप तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ये दूसरा देखेंगे तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर यदि आप पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली यदि आप फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 12 टेंसेस होती है। इसमें से फर्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।